नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा में रहने वाले प्लेसेस के बारे में जानकारी लेकर आते हैं और उन पर मानचित्र के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। तो आज हम जिस प्लेस की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है जेजू द्वीप, और ये इस समय खास तौर पर कुछ समय से चर्चा में है। तो जेजू द्वीप क्यों चर्चा में है उस पर हम बात करेंगे और इससे जुड़ी भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। न्यूज़ यही आ रही है कि सियोल, ये दक्षिण कोरिया से जुड़ता है, राजधानी है। तो सियोल स्थित भारतीय दूतावास ने आज वीज़ा छूट जो योजना है उसके तहत जो जेजू आइलैंड है, जेजू आइलैंड जेजू द्वीप की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक खास जो सलाह है वो जारी की है। और जब से ये सलाह जारी की गई है तब से देखें तो बड़ा ही चर्चा में है जेजू आइलैंड। तो सियोल स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके द्वारा जो भी वीज़ा छूट योजना है उसके तहत जेजू द्वीप की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। और इसी कारण से देखेंगे तो जेजू जो आइलैंड है ये इस समय चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि जेजू जो द्वीप है ये दक्षिण कोरिया का एक तरह से ज्वालामुखी रत्न कहलाता है। तो क्यों कहलाता है, इसके विभिन्न पहलू हैं, जैसे माउंट जो हलासन है इसकी चर्चा करेंगे। जेजू जो क्षेत्र है दक्षिण कोरिया का विशेष जो स्वायत्त प्रांत है उस पर हम बात करेंगे। देखेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल से भी क्या कोई संबंध इसका है, या फिर दक्षिण कोरिया का विशेष ये जो क्षेत्र है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र की जो भी पर्यावरणीय विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे। यहाँ की विविध जो भू आकृतिक संरचना है उस पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जेजू द्वीप और दक्षिण कोरिया का जो भूगोल है उसे हम समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो रही है कि ये साउथ कोरिया है, नीचे उत्तर में आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया है, इधर एलओसी है, एलओसी के पूरब में आप देखेंगे इसकी अवस्थिति है। और यहीं पर छोटा सा जो आइलैंड है ये आपको देखने को मिलता है, यही क्या है, यहाँ पर जेजू आइलैंड है। तो इसकी अगर हम चर्चा करें, पहले थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है और ये क्या है, ये साउथ कोरिया है, और साउथ कोरिया का ही एक स्वायत्त क्षेत्र है जेजू आइलैंड। ये दक्षिण कोरिया के तट से थोड़ा सा आप देखिए, और तट से साउथ में बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी द्वीप है। ये क्या है, मूल तौर पे देखेंगे तो ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। ज्वालामुखी क्या है, एक महत्वपूर्ण द्वीप के तौर पे जाना जाता है, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और आप देखिए इसका जो साइज है वो एक तरह से आप देखेंगे कि किस तरह का है, तो इसका जो शेप है, शेप कह सकते हैं, साइज नहीं, शेप क्या है, ये एक के आकार का अंडाकार है। राजनीतिक स्थिति क्या है कि दक्षिण कोरिया का एक विशेष स्वायत्त जो प्रांत है उस रूप में है। और इसकी जो कैपिटल है, अगर कैपिटल की बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, तो जेजू है। जेजू एक शहर है, जेजू जो सिटी है वो क्या है, इसकी राजधानी है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली। दूसरी बात देखिए, ज्वालामुखी जो उत्पत्ति की बात की जा रही है कि ये जो द्वीप है ये ज्वालामुखी पदार्थ के एक केंद्र से बना है, और ये केंद्र माउंट जो हलासन है उसके शिखर तक देखेंगे सममित रूप से क्या है, सिमेट्रिकल रूप से उठा हुआ दिखता है। तो ये यहाँ का जो संरचना है उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक तो हमने इसकी बेसिक जो जानकारी है वो ले ली। यहाँ पर और डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जेजू या जेजू जो भी बोला जाता है, दोनों नाम से लिया जाता है। अगर हिंदी में आप देखेंगे CH यहाँ पर EJU स्टेट है। तो ये जो जेजू स्टेट है ये क्या करता है कि मुख्य जो भूमि है, ये देखिए साउथ कोरिया की जो मुख्य भूमि है, इस साउथ कोरिया की मुख्य भूमि से इस आइलैंड को क्या करता है, यहाँ पर ये जो जल संधि है ये अलग करता है। यहीं पर कोरिया स्टेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिण कोरिया के तट से दूर स्थित ये ज्वालामुखी द्वीप है, दक्षिण कोरिया का विशेष स्वायत्त प्रांत है। साइज की हमने बात कर ली, अंडाकार आकार का है। और सबसे खास बात है कि बड़े द्वीपों में है साउथ कोरिया के, और यहीं पर एक स्टेट है जो इसे मुख्य कोरिया की भूमि से अलग करता है। इसके अलावा देखेंगे, अगर यहाँ पर आएंगे तो हमने पहले ही बता दिया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो माउंट हलासन है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैप पे अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये मैप है, यहाँ पर देखिए आपको कहाँ पर जाना है, तो ये है। और यहीं पर माउंट जो हला है, जो हलासन है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है पहले हमने बताया था लगभग 1950 मीटर के आसपास ये ऊंचा दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा स्थान है।
अगर आप बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया का ये क्या है, ये सबसे ऊंचा स्थान है। ये कई बार पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2-3 बातें यहाँ पर हैं। और 2007 में द्वीप को लावा जो नलिकाएं हैं, जो ज्वालामुखी संरचना है, उस संरचना को जो यूनेस्को है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है, वो भी क्या किया गया है, इसे माना गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं 2007 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है, उस धरोहर स्थल में भी क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पूरे क्षेत्र में, तो ये ज्वालामुखी पदार्थ के एक केंद्र से बना है, जो माउंट हलाशन के शिखर तक एक सिमेट्रिकल रूप से उठता हुआ दिखता है, जिसके क्रेटर में एक झील भी है। तो माउंट हलासन दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा कह सकते हैं पर्वतीय स्थान है। निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर प्रेजेंट में आप देखेंगे तो जो वोल्केनो है वो क्या है, वो एक्टिव नहीं है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी ये एक्टिव नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और द्वीप की जो लावा नलिकाएं हैं और कुछ अन्य जो ज्वालामुखी संरचनाएं हैं, जैसे माउंट हलासन को शामिल करते हुए, तो सामूहिक रूप से इस पूरे क्षेत्र को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है वो उस रूप में शामिल किया गया है। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ के महत्वपूर्ण तौर पे जलवायु या जो भी पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो जेजू द्वीप है, ये गर्म जो समुद्री जलधाराएं हैं उनसे पूरा घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो द्वीप है, इसके चारों तरफ जो वार्म करंट है, वार्म करंट आपको देखने को मिल जाएंगी। जो जलधाराएं होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ की जो भी समुद्री जलवायु है वो विशेष अलग तरीके के है। उपोष्णकटिबंधीय जो पौधे हैं उनको ये खास तौर पे पोषित करती हैं, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। जेजू जो पूरा आइलैंड वाला क्षेत्र है, ये गर्म जलधाराओं से घिरा हुआ है। समुद्री जलवायु कुछ उपोष्णकटिबंधीय जो पौधे हैं उनको ये पोषित करती हैं। तो ये जेजू आइलैंड के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली। अब थोड़ा सा कोरिया की बात कर लेंगे, जो दक्षिण कोरिया है, आखिर इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ पर है और कहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, अगर साउथ कोरिया की बात करेंगे तो ये देखिए, ये साउथ कोरिया है। यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा साउथ कोरिया। दक्षिण जो कोरिया है, वैश्विक जो इसकी स्थिति है, ये आप कह सकते हैं एशिया के पूर्वी भाग में, तो कह सकते हैं कि पूर्वी जो एशिया है उसी का एक महत्वपूर्ण जो देश है ये माना जाता है। और यहाँ पर जो कोरियाई प्रायद्वीप है उसके दक्षिण भाग में ये स्थित है। तो देखेंगे ये कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण हिस्से में अवस्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये पृथ्वी के, अगर आप देखिए यहाँ पर गोलार्ध की बात करेंगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, इसके उत्तर में ये अवस्थित है। तो इसकी जो अवस्थिति है अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, उत्तर गोलार्ध में। तो अक्षांशी जो अवस्थिति है, यहाँ पर अक्षांशी अगर अवस्थिति की आप बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध है, और देशांतरी की बात करेंगे तो वो क्या है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। तो दक्षिण कोरिया पूर्वी एशियाई का एक महत्वपूर्ण देश है, पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के आप देखेंगे दक्षिण भाग में अवस्थित है, जिसके पूर्व में जापान सागर और पश्चिम में आप देखेंगे तो जो येलो सी है वो आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा और बड़े मैप पे हम देखेंगे तो और हम समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा आपको जो येलो सी है, जो पीला सागर जिसे बोलते हैं, वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑफ जापान है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आप देखिए तो जापान सी है, इधर आप देखेंगे तो येलो सी है, इधर आप देखेंगे तो कोरियाई जो जलडमरू मध्य है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पड़ोसी देश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पड़ोसी देश है आप देखिए, इधर क्या है, ये साउथ कोरिया है और इधर क्या है, ये उत्तर कोरिया है। तो इसका एक ही यहाँ पर देखेंगे मेनलैंड से सटा हुआ जो देश है वो कौन सा है, पड़ोसी देश उत्तर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, वो सियोल है। सियोल की बात करें, आधिकारिक राजधानी है, विशेष शहर है, देश के बीचों बीच में इसकी अवस्थिति आप देखिए। थोड़ा सा अगर मैप पे देखना चाहेंगे तो ये देखिए सियोल राजधानी है, और दूसरी बात कि ये सबसे बड़ा सिटी भी है। आर्थिक, सांस्कृतिक या इस तरह के जो भी विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर यहाँ की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो क्या है। इसके अलावा देखिए
थोड़ा सा फिजिकल जो स्थिति है उस पर हम और प्रकाश डालेंगे कि आखिर यहाँ की भौतिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो देखिए, सबसे खास बात है कि दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो लगभग आप देखिए 1,03,63 क्या है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ। तो एक बड़े क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये फैला हुआ एक देश है। महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे ये पूरा, और इसके अलावा अतिरिक्त जो आइलैंड वाले क्षेत्र हैं वो भी इसकी सीमा में आते हैं। तो कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, वो 1,03,63 वर्ग किलोमीटर है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया का एक तरह से देखेंगे पूर्वी जो भाग है, इधर वाला जो भाग है ये अपेक्षाकृत आप देखिए ये क्या है, अधिक पर्वतीय आपको देखने को मिलेगा। तबाक जो पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ का महत्वपूर्ण भाग है। थोड़ा सा दिखाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैप पे आएंगे तो ये देखिए ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है अपेक्षाकृत देखेंगे तो ये पर्वतीय अधिक है, और यहीं पर जो सबाक माउंटेन है वो इसी का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। दक्षिण में ये महत्वपूर्ण दक्षिण भाग में अवस्थित है सोबाएक पर्वत। तो देश के दक्षिणी भाग में ये अवस्थित सबसे महत्वपूर्ण पर्वत माना जाता है। ये यहाँ की जो उबड़ खाबड़ भूमि है, ये भूमि पश्चिम की ओर एक तरह से ढलान होकर जो तटीय भूमि है उसकी ओर ये जाती है। तो सबाएक जो पर्वत श्रृंखला है ये देश के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है। उबड़ खाबड़ भूमि इसके आसपास देखने को मिलेगी। तो उसका क्या है, पश्चिम की ओर एक तरह से स्लोप तरह ढलान देखने को मिलता है। समतल जो तटीय मैदान है वहां जाते जाते ये समाप्त हो जाती है। अधिकांश जो लोग हैं वो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। कृषि योग्य जो भूमि है वो भी इसके आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पर्वतीय जो अपर्दन है, जो ओरोग्राफिक जो इरोजन है उसके रिजल्ट स्वरूप आप देखेंगे, परिणाम स्वरूप इन तटीय निचले इलाकों का निर्माण हुआ है, और ये देश के केवल 30% हिस्से में ही फैले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के पश्चिम और दक्षिण जो तटरेखा है वो हजारों जो द्वीप हैं, जो सक्रिय जलधाराएं हैं, उनसे एक तरह से आच्छादित है। कुछ महत्वपूर्ण जो नदियों की अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नदी और जो तटरेखा है, तो 2-3 महत्वपूर्ण यहाँ पर नदियाँ हैं, जैसे कुम है, हान है, नांगटोंग है। थोड़ा सा इनको हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए हान नदी महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा आप देखिएगा नाकटोंग रिवर है, महत्वपूर्ण नदी है। जेयम रिवर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपको दक्षिण कोरिया में देखने को मिल जाती हैं। सबसे जो ऊंचा स्थान है उसकी अगर बात करेंगे कि दक्षिण कोरिया में सबसे ऊंचा स्थान कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो जेजू जो आइलैंड है वहीं पर आपको सबसे ऊंचा स्थान देखने को मिल जाएगा। जो माउंट हल्लासन है यही क्या है, यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है। इसकी जो ऊंचाई ये पहले हमने बता दी थी, लगभग 1950 मीटर के आसपास है। सक्रिय वनीकरण कार्यक्रम के कारण देखेंगे दक्षिण कोरिया की लगभग 65% से अधिक जो भूमि है, वो जो भूमि है एक तरह से बड़े स्तर पे आप देखेंगे जंगलों से आच्छादित है। और ये आंकड़ा काफ़ी पहले से चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। और अब धीरे धीरे देख सकते हैं कि बड़े स्तर पे वनों का कटाव यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से स्थितियाँ बदली हुई हैं। तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की स्थिति आप देख सकते हैं। पर्वतीय अपर्दन से क्या है, तटीय निचले इलाकों का निर्माण हुआ है और 30% क्षेत्र में फैले हुए हैं, और अधिकांश जनसंख्या यहीं पर क्या करती है, निवास करती है, और बेसिक जो एक्टिविटी है कृषि वृषि पशुपालन ये करती है। तो ये हमने देखा। हरित परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो पहले देखें तो एक तरह से आप देखिए कि 1955 में 35% वन क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर जो भी नीतियाँ हैं या परिस्थितियाँ हैं उस कारण से देखें तो वन क्षेत्र का जो कवर एरिया है, कवरेज जो है वो पहले से काफ़ी बढ़ गया है। तो इस तरह से पूरा हमने देख लिया कि जो आइलैंड है क्यों चर्चा में है, उससे जुड़ी हुई बातें और साउथ कोरिया से भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है जेजू आइलैंड के संदर्भ में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये साउथ कोरिया का एक विशेष स्वायत्त प्रांत है। इसका निर्माण मुख्यतः अवसादी चट्टानों से हुआ है, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं। यहाँ स्थित जो हलासन है ये देश का सर्वोच्च पर्वत है। सही विकल्प का चुनाव करना है कि कौन से सही है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो सही उत्तर का चुनाव करना है और हम तक कमेंट के माध्यम से आपको भेजना है। एक और सूचना है, संस्कृति IAS होली ऑफर के तहत शानदार मौका लेकर आई है आप सभी के लिए।
इस ऑफर के तहत ऑफलाइन जो क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है और ये छूट दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए वैलिड है। इसके अलावा आप देखिए ऑनलाइन जो भी लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% के अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये दोनों जो छूटें हैं ये 3 मार्च तक वैलिड है। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने जेजू आइलैंड के बारे में जानकारी ली। अगले एपिसोड में एक और प्लेस के बारे में जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।